दोस्तों आ गए हैं आज फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर हमारे 240 दिन के छठे दिन में आपका स्वागत है। आज फिर से आपके लिए एक प्यारा सा जानकारी लेकर आया हूं, सो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों अभी तक मैंने आपको पति पत्नी के अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट क्षेत्र के निपुण हो जाने के बारे में बताया था। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे इस प्यारे से वीडियो पर। मैंने बिग आर्ट अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सिखाना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकालने के लिए जीजा लग रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थीं। एक लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़े खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी कि उसे रोज में चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा। हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसाय था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितने गम जानकारी है। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वह असल जिंदगी में अपने पैसे ढेले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर यह लोग तो उससे दोगुनी उम्र के थे और उन्हें यह बातें समझ में आनी चाहिए थीं। चूहा दौड़ से बाहर निकालने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पास फेंकते और अपना बाजार फ्लैट देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना काम जानते थे। चूहा दौड़ से बाहर निकालने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और इन शिक्षित अमीर वयस्कों को पास फेंकते और अपना बाजार फ्लैट देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वे लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना काम जानते थे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको अगले दिन बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।